हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका कनेडियन दोस्त और आज की वीडियो के अंदर जी थोड़ी सी अच्छी न्यूज़ लेके आया हूं मैं। तो जी लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो ओंटारियो की गवर्नमेंट है उसने कनाडा की फेडरल गवर्नमेंट को बोला है कि भाई थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन इम्प्लीमेंट करो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर। बेसिकली वो बोल रहे थे कि उनको अभी के लिए बैन कर दो क्योंकि जी बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। तो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़, काफ़ी स्टूडेंट्स ने पुश बैक किया, ओंटारियो गवर्नमेंट को बोला होगा कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो, तुम इसकी वजह से इतने पैसे तुम्हारे पास आते, इतने टैक्सेस में तुम पैसे कमाते हो, तो तुम ये क्यों इम्प्लीमेंट करना चाहते हो। तो जी जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, मैंने एक ट्विटर का स्क्रीनशॉट लिया है जिसके अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो ने एक्सप्लेनेशन मांगी थी ओंटारियो गवर्नमेंट से, क्योंकि जी काफ़ी जो स्टूडेंट्स है उन्होंने पुश बैक किया होगा, यूनिवर्सिटी को बोला होगा कि भाई अगर हमें आने नहीं देंगे तो हम तुमको किस चीज़ के पैसे देंगे, सब कुछ ऑनलाइन अगर कर दोगे। तो जी जैसे कि आप चेक कर सकते हो, यूनिवर्सिटी वेलकम्स प्रीमियर फोर्ड्स क्लैरिफिकेशन। तो ओंटारियो गवर्नमेंट, प्रीमियर फोर्ड यहाँ का मतलब जैसे चीफ मिनिस्टर होता है, डग फोर्ड इज़ लाइक चीफ मिनिस्टर ऑफ ओंटारियो, उसको प्रीमियर ऑफ ओंटारियो बोलते हैं। तो इसके अंदर स्पेसिफिकली ओंटारियो गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो को लिख के भेजा है कि वी हैव नॉट मेड अ फॉर्मल रिक्वेस्ट टू बैन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बट लुक फॉरवर्ड फेडरल गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस टू रिड्यूस द इंपोर्टेशन ऑफ केसेस एंड इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएंट्स इनटू कनाडा। बेसिकली जी वो ये बोल रहे हैं कि हम ये नहीं बोल रहे कि तुम बैन कर दो, बट नए तरीके ढूंढो जिसकी वजह से जो केसेस है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की वजह से जो इंक्रीज़ हो रहे हैं वो रिड्यूस हो सके। तो जी इन द सेंस ओंटारियो गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट से ये बोल रही है कि अच्छा तुमको अगर बैन नहीं करना तो एटलीस्ट तुम थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस को और इम्प्लीमेंट कर दो ताकि जी मुश्किल हो जाए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का यहाँ पे आने के लिए। इट इज़ गुड न्यूज़ इन अ वे कि बैन नहीं होंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, बट इन अ बैड वे ये कि रिस्ट्रिक्शंस आ सकती है और भी ज़्यादा। जैसे कि आप दूसरे स्क्रीनशॉट के ऊपर चेक कर रहे होगे, अभी ट्रूडो ने भी यही बोला है कि जो ट्रैवल रिलेटेड केसेस है दे आर एक्सट्रीमली लो इन ओंटारियो एंड ऑलमोस्ट 2% के अराउंड बोला था कि टोटल इन्फेक्शंस जो हो रहे हैं उसका सिर्फ 2% ट्रैवल से आ रहा है। सो इट इज़ नॉट अ मेजर कॉम्पोनेंट जिसकी वजह से हम इतने ड्रास्टिक चेंजेस लेके आ सके अपने इमिग्रेशन पॉलिसीज़ में। इस वजह से जी जो बैन था स्टूडेंट्स का, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का, दैट इज़ अ गुड थिंग, वो नहीं होगा। बट कीप दैट इन माइंड कि थोड़े से और रिस्ट्रिक्शंस स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। उसके अलावा जी आप सभी को पता होगा कि जो इंडिया और कनाडा के बीच में एयर बबल चल रहा था और इंडिया ने इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को बैन करके रखा हुआ था, जिसकी वजह से सिर्फ कुछ एक जो फ़्लाइट्स है वही चल रही थी इंडिया और कनाडा के बीच में, राइट। तो वो वाला जो बैन था पहले वो मार्च 2021 को ख़त्म होना था, उसके बाद जी एंड ऑफ अप्रैल 2021 में ख़त्म होना था। 1 महीने के लिए उन्होंने एक्सटेंड किया था। अब क्योंकि जी नंबर ऑफ़ केसेस इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा फैल गए हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, उन्होंने फिर से 1 महीने का और एक्सटेंशन डाल दिया है। अब जी एंड ऑफ मई 2021 तक फिर से ट्रैवल जो रिस्ट्रिक्शंस है वो आगे इम्प्लीमेंट कर दी गई है। इट इज़ नॉट अ बिग डील क्योंकि जी जो 1 साल से चल रहा था वही वाले रूल्स अभी भी कंटिन्यू करेंगे। इसका मतलब ये है जी जैसे KLM, ब्रिटिश एयरवेज़ और दूसरी जो इंटरनेशनल कनेक्टिंग फ़्लाइट्स थी उसके थ्रू नहीं जा पा रहे थे, वो स्टिल वैसा ही रहेगा, उसके थ्रू तुम ट्रैवल नहीं कर पाओगे। एंड जो प्रीवियसली चल रही थी, फॉर एग्जांपल अबू धाबी से, दोहा से, एमिरेट्स चल रही थी कुछ एक, वो वाली अभी भी चल रही है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आए। एंड जी हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर भी सेम न्यूज़ आई है जिसके अंदर बोला गया है कि इंडिया एक्सटेंड्स दी इंटरनेशनल पैसेंजर बैन टिल May 31। तो इट इज़ अगेन नॉट अ बिग डील। जो पहले से रेस्ट्रिक्शंस थे वही वाले रिस्ट्रिक्शंस को आप फॉलो करके चलोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी भी वो इनडायरेक्ट रूट के थ्रू आप आ सकते हो, बट देर आर वेरी लिमिटेड ऑप्शन जिसकी वजह से थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। उसके अलावा जी अब बिकॉज इंडिया के अंदर जो नंबर ऑफ़ केसेस कोरोना वायरस के बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, उसकी वजह से इट इज़ पॉसिबल कि और कंट्रीज़ जो रिस्ट्रिक्शंस है वो या इंडियंस को जो है बैन कर सके। तो जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, स्क्रीनशॉट के अंदर लिखा गया है कि ऑलमोस्ट 10 जो कंट्रीज़ है उन्होंने इंटरनेशनल ट्रैवल फ्रॉम इंडिया को बैन कर दिया हुआ है। तो इट इज़ पॉसिबल कि ये आगे और इंक्रीज़ हो सके। तो अगर आप ट्रैवल अभी भी कर रहे हो ड्यूरिंग दिस क्रिटिकल सिचुएशन तो मेक श्योर कि आप रिफंडेबल या ओपन टिकट करवा के आओ कि इफ़ इन केस अगर कुछ हो भी जाता है, अगर कैंसलेशंस हो जाती है तो आपके पैसे वेस्ट ना हो।
काफ़ी जो लोग थे उनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी जब मैंने पिछली वीडियो बनाई थी कि भाई ओंटारियो के अंदर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो नहीं आ पाएंगे। वो प्रपोज था, इस वजह से बहुत बड़ी एक हाईलाइट बन गई। अब वो बैकफायर हो गई फिर से ओंटारियो गवर्नमेंट के लिए, एंड जी इस वजह से उन्होंने थोड़ा सा बैक ट्रैक किया एंड अपनी जो वर्डिंग्स है उसको चेंज करके बोला है कि हम बोलते हैं जो इमिग्रेशन प्रोसेस है स्पेसिफिकली ओंटारियो के अंदर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर दो, क्योंकि जी नंबर ऑफ़ केसेस यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा कि लॉकडाउन के अंदर ओंटारियो स्पेसिफिकली टोरंटो जो है, जो सबसे पॉपुलेटेड शहर है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे लॉकडाउन के अंदर लोग रहते हैं, कौन से बिजनेसेस ओपन है, थोड़े व्लॉग स्टाइल के अंदर बनाऊंगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो मेक श्योर कि कमेंट के अंदर बताएं कि क्या आप वैसे व्लॉग स्टाइल देखना चाहते हो या ऐसे ही वीडियोज़ बनाऊँ मैं। अगर आप चाहते हो कि मैं व्लॉग भी बनाऊँ जिसके साथ आपको टोरंटो के बारे में थोड़ा सा डायनेमिक नेचर मिल जाएगा, पता लग जाएगा कि टोरंटो आखिरकार है कैसा, तो मेक श्योर कि कमेंट के अंदर डालें। एंड जी इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे को फॉलो करना ना भूलना, क्योंकि जी इंस्टाग्राम के ऊपर मैंने अगेन ये वाली जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थी वो पहले ही प्रोवाइड कर दी थी एंड सभी मेरे फॉलोअर्स के डाउट्स वहीं पे क्लियर हो गए थे। तो मेक श्योर कि आप मुझे इंस्टाग्राम एज वेल एज फेसबुक ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर फॉलो करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो जी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। Thank you for watching this video till the end. Stay safe and I'll see you in the next one.